हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आज के इस वीडियो में जो टॉपिक ले रहा हूँ वो नंबर सिस्टम का है। और नंबर सिस्टम के जो टॉपिक हैं पिछले दो वीडियो और पढ़ चुके हूँ। वो वीडियो है जिसमें मैं एक सीरीज चला रहा हूँ 50 परीक्षा में आने वाले सभी 50 प्रश्न अगले 50 वीडियो में हर प्रकार के प्रश्न कवर रहेंगे। तो मैं 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ये सभी वीडियो नंबर सिस्टम के अलग अलग टॉपिक होते हैं, जैसे उन पर डिपेंड है, तो उनको जरूर देख लीजिए। जब उनको देखेंगे तभी एक क्रम से सभी चीजें समझ में आती हैं, और जब एक क्रम से सभी चीजें समझ में आती है तो अगला टॉपिक पढ़ने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। नंबर सिस्टम से कई प्रश्न परीक्षा में रहते हैं, लेकिन हर टॉपिक का जैसे कि मैंने बताया कि विभाजन पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, विभाजन पर आधारित भी 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। वो मैं पिछले 2 वीडियो उन्हीं पर बनाया हूँ। विभाजन पर आधारित 2 प्रकार के जो प्रश्न, तो उनके 2 जो प्रकार के जो कॉन्सेप्ट हैं उनसे संबंधित वीडियो है। वो खुद भी 3-4 प्रश्न आते हैं परीक्षा में, किसी परीक्षा में। और अब नंबर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इकाई अंक पर आधारित प्रश्न। तो वो भी मैं क्वेश्चन आज लेने जा रहा हूँ, लेकिन अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो उनको देख लीजिए, जिससे आपके सभी प्रश्न तैयार रहें परीक्षा के लिए। और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके मत देखिए, नहीं तो किसी भी टॉपिक का यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो परीक्षा में दिक्कत होती है। तो चलिए हम इस टॉपिक को लेते हैं और शुरुआत करते हैं इकाई अंक पर आधारित प्रश्न। तो जैसे ही देखिए, ये प्रश्न आपका है इकाई अंक पर आधारित। इकाई अंक पर आधारित ये प्रश्न है। ये जो प्रश्न है वो आपको इतनी बड़ी संख्या है 1373, इसका पावर 36 है, माइनस 1442 1442, इसका पावर 20 है। अब आप इनको तो उम्मीद नहीं करते हैं कि इनको गुणा करके फिर घटा कर इकाई अंक निकालेंगे। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो बताना है, और उससे 60 में 1 सेकंड में आंसर कैसे निकाल लेते हैं, चाहे ये क्वेश्चन हो और चाहे ये क्वेश्चन हो। ये सभी क्वेश्चन जो है इकाई अंक पर आधारित हैं और हमेशा 1 से 2 प्रश्न आते हैं। तो अगला जो इससे संबंधित नियम और क्वेश्चन है, चलिए उनको लेते हैं। ये इस प्रकार तो आपकी परीक्षा में सभी आए हुए प्रश्न हैं। ये जितने भी मैं प्रश्न ले रहा हूँ जो परीक्षा में आए हुए हैं वो लेता हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि बाकी प्रश्न अच्छे नहीं होते। सभी प्रकार के प्रश्न पढ़िए और सभी प्रकार के प्रश्नों का आंसर आना चाहिए। तो ये चलिए, ये है, आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के जो अंक होते हैं वो इन्हीं 10 अंकों से मिलकर बने हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब कोई बड़ी संख्या जैसे अभी आपने इसमें देखा, ये जो है ये एक संख्या है जो उन्हीं अंकों से बनी है। इसका इकाई अंक निकालने में ऐसे तो बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इसका पावर 36 लगाकर आप इकाई अंक निकाल लेंगे तो उसका फिर नियम क्या है वो चल रहे हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने ही अंक होते हैं। अब इन्हीं में से कोई अंक होता है तो देखिए, अगर इकाई अंक किसी भी संख्या का अंत में ये है, इकाई अंक ये है, तो फिर उस संख्या में कुछ भी घात लगी हो, किसी भी प्रकार की घात लगी हो, ये घात से संबंधित नियम होंगे। जरा देखिए, इस पर मैं एक प्रश्न लेता हूं। ये आपको ये घात से संबंधित है, लेकिन यदि इस तरह का प्रश्न है तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर पूछता है इसका इकाई अंक बताइए, तो कोई भी बता सकता है कि जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक 9 7 63 3 आया, और बाकी आगे संख्या आएगी, या फिर 3 दूना 6, इसका इकाई अंक 6 होगा। तो इकाई अंक इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं होती, इकाई अंक इसका 6 है। लेकिन इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं जिनमें घात वाले होते हैं, इनमें दिक्कत है जब तक कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो। जैसे ये प्रश्न है, ये यहाँ तक तो आसान है। यहाँ 8 त्रिक 24, इकाई अंक 4 आया। 8 त्रिक 24, ये 3 है और ये 8 है, इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा। फिर उसी इकाई अंक को 4 से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 12 2। मतलब इस एक संख्या का जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो वो बहुत बड़ी संख्या जरूर होगी, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, लेकिन उसका इकाई अंक 2 आएगा। तो सिर्फ अगर इतने पूछे तब तो ये बन जाता, लेकिन इसमें फिर ये कर दिया है, माइनस कर दिया है, तो मतलब इसका इकाई अंक पूछा है, इस पूरी संख्या का इकाई अंक पूछा है, क्या होगा। तो इस पूरी संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ये तो सबसे आ जाता है। तो इसी को लिए ये नियम बता रहा हूं कि यदि इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो किसी संख्या का, तब कुछ भी घात लगाइए, उसका अंक हमेशा वही रहता है। जैसे 3,775 में कुछ भी घात लगाइए, 198, ये 1098 बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन इसका इकाई अंक हमेशा 5 रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, इकाई अंक हमेशा 5 रहेगा।
ऐसे यदि किसी संख्या की इकाई अंक 2 है या 5 है या 1 है या 6 है तो इनके चाहे जितनी जो भी पावर लगी हो इसका इकाई अंक कभी बदलता नहीं है। तो ये आपका सिंपल है, बहुत सिंपल, लेकिन याद रखना है कि 10 अंक में से 4 अंक आप समझ गए कि 4 अंक कौन हो इकाई में, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, 10 अंकों में से 4 अंक अगर हैं तो उनका फिर उस संख्या इकाई अंक नहीं बदलता, चाहे जो पावर लगी हो। अब बचे कौन कौन से, 2, 4 और 8, ये सम संख्या वाले जो हैं पहले उनका लेता हूं मैं। 0, 1, 5, 6 के अलावा अब 2, 3, 4, 2, 3, 2, 4, 8 का लेता हूं। तो इन सब के लिए जो कोई भी संख्या का इकाई अंक, जैसे मान लीजिए एक संख्या है उसका इकाई अंक 2 हो या 4 हो, यहाँ 8 हो, कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी हो, उसमें संख्या चाहे कितनी बड़ी हो उसमें कोई घात n लगा है मान लीजिए, तो पहले n को, उस घात को 4 से विभाजित कर दीजिए। 4 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल को, जो भी शेषफल आए 4 से पहले विभाजित कर देंगे और जो भी शेषफल आए उसको इकाई अंक की घात में लगाकर परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कोई कुछ भी हो, और यदि शेष, ये महत्वपूर्ण चीज है कि यदि शेषफल 0 है तो इकाई अंक हमेशा 6 आता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल है 3124, इकाई अंक 4 है, इसकी घात है 63, तो इसके घात को का इकाई अंक बताना है, इकाई अंक आपको बताना है। तो इसका इकाई अंक के लिए आप क्या करेंगे कि जो ये है, ये आपको लिखा है कि इसके 4 से विभाजित करके शेषफल प्राप्त कर लेंगे। तो आपको मालूम, इसको 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 3 आएगा, क्योंकि 15 चौको 60, 63 को 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 3 आएगा। आइए शेषफल 3 इकाई अंक में लगाकर ये जो इकाई अंक आएगा, इसका इकाई अंक हम जानते हैं 4 चौक 16, 4 गुणे 4 गुणे 4 इज इक्वल टू 4 चौक 16 और ये 24, इकाई अंक इसका 4 आ जाएगा। 4 चौक 16 और फिर ये मतलब ये 16 हो जाएगा। आप जानते हैं कि इसका 64 आता है कुल वैल्यू, तो इसलिए इकाई अंक 4 आ जाएगा। इस आपका आंसर होगा। तो ये चाहे यहाँ 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, 4 से विभाजित कीजिए और फिर यही लिखा है यहाँ पर कि पहले जो है 4 से विभाजित करें, घात को 4 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल को इकाई अंक के घात में लगाकर, जो प्राप्त शेषफल है उसको इकाई अंक के घात में लगाकर, इकाई अंक जो है ये 2 हो या 4 हो उसके घात में लगाकर परिणाम प्राप्त कर लेते हैं, यानी जो परिणाम हमको चाहिए वो मिल जाता है। जैसे यहाँ पर हमको इकाई अंक, इसका इकाई अंक पूछना था, तो इसके इकाई अंक में इकाई अंक 4 है, इसके में हम क्या घात लगाए हैं, जो पूरी घात है उसको 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचता है, यही यहाँ लिखा है। पूरी घात को एन माने पूरी घात को 4 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल, इसको 4 से विभाजित कीजिए तो शेषफल आए, उसको इकाई अंक, ये जो इकाई अंक है उसके घात में लगाकर परिणाम प्राप्त हो जाता है। यही मैंने किया है। इस पूरी घात को 4 से विभाजित कीजिए तो शेषफल 3 आएगा। इस 3 को हम इकाई, इस संख्या की इकाई अंक जो 4 है उसमें लगाकर जो रिजल्ट आता है उसको प्राप्त, इसका जो इकाई अंक आएगा वही इसका इकाई अंक होगा, इस पूरी संख्या का इकाई अंक होगा। इसका मतलब नहीं कि यहाँ 4 है तो यहाँ हमेशा इकाई अंक 4 आएगा। तो आप इस नियम को समझिए और हम आगे प्रश्न की एक्सरसाइज करवाते हैं। हाँ, ये जो है घात का विभाजन 4 से ही क्यों किया जाता है, आप समझिए। अगर ये कॉन्सेप्ट समझना, ये मैंने ट्रिक बता दी, नियम बता दिया, इसको आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। लेकिन 4 से विभाजित क्यों करते हैं इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा 4 घात 1 इक्वल टू 4, 4 की घात 2, 4, 6 यदि इकाई अंक, 2, 4 और 8 इकाई अंक है, 2 की घात 1 इज इक्वल टू 2, 2 की घात 2 इज इक्वल टू 4, 2 की घात 3 इज इक्वल टू 8, 2 की घात 4 इज इक्वल टू 16, और एक बार यदि अभी 6 आ जाएगा तो फिर 6 की घात 6, इसमें कोई भी घात लगाइए, इसमें कोई भी घात लगाइए आप, 10, 20, ये हमेशा इसका इकाई अंक 6 ही रहेगा। इसलिए कोई भी घात हो पहले उसको 4, उसका साइकिल होता है 4 से विभाजित कर दीजिए और उसके बाद जो घात बचेगी वो इकाई अंक वही देगी जो पूरी घात देगी।
तो इस प्रकार ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। अभी हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे ले लें 3218 पावर 29। अब इसको हमने बताया कि इसका इकाई अंक यदि बताना है कि संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो आपको इसका इकाई अंक लेना है इस संख्या का, इसको 4 से विभाजित करना है, शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा, शेषफल इसका 1 आएगा। अच्छा, इसको मैं 30 कर देता हूं, 30। तो इसका यदि 4 से विभाजित करेंगे तो इसका शेषफल 2 आएगा, क्योंकि 7 चौक 28, शेषफल 2। तो इस प्रकार इसका जब वो करेंगे तो 8 × 64 आ जाएगा, इसका इकाई अंक 4 है, इसलिए आंसर आपका 4 चाहिए। इकाई अंक 4 यहाँ है 8 और इकाई अंक, जब इसको इस पूरी संख्या को कोई खोल कर, ऐसा तो संभव नहीं है, और अगर कंप्यूटर के खोलेगा तो देखेगा कि अंत में इसका जो इकाई अंक आएगा वो 4 मिलेगा, जो इसका मिल रहा है, क्योंकि रूल के तहत एक आ रहा है। तो इस प्रकार ऐसे ही 5 1 2 2 यदि ऐसा है और इसको हम 35 से विभाजित कर दें, तो फिर या 34 से विभाजित कर दें, कुछ भी कर दें, तो जो इसका इकाई अंक आएगा, इसका पूछेगा इसका इकाई अंक क्या होगा। ऐसे तो संभव नहीं कि 5122 को 34 बार गुणा करके निकालिए। तो इसका रूल यह है कि जो इकाई अंक है उसको लिख लीजिए, और इसको 4 से विभाजित करने पर जो शेषफल आए, तो इसको 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 2 आएगा, और इस प्रकार ये 4। तो इसका भी इकाई अंक 4 आने वाला है। तो चाहे 2 हो, चाहे 8 हो, चाहे जो हो, वो रूल से जो भी आएगा वो मिल जाएगा। लेकिन उसमें एक चीज और लिखा है इस रूल में, यदि आप देखें गौर से, तो इस रूल में ये लिखा है कि यदि शेषफल 0 आता है तो इकाई अंक हमेशा 6 होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको जरा ध्यान से रखिए। जैसे मान लीजिए कि मैं यहीं पर 96 लिख दूं, तो फिर ये 24 से विभाजित कर दें, इसको 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल इसमें 0 आ जाएगा। जब शेषफल 0 आ जाए 4 से विभाजित करने पर, जैसे भी 96 है, यदि इसको इस घात को 4 से विभाजित करें तो शेषफल 0 आ जाएगा, और उस केस में हमेशा इकाई अंक 6 होगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा। जब इकाई अंक 2 4 और 8 हो, जब यहाँ इकाई अंक 2 4 और 8 हो, वो वाला केस हम ले रहे हैं। तो चलिए इसके आगे का रूल लेते हैं। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको बराबर समझ में आ गया होगा। अगला है जब इकाई अंक 3 7 और 9 हो। अभी इतना ही बचा है, क्योंकि आपने 0 का जान लिया, 1 का जान लिया, 5 का जान लिया, 6 का, इनका कोई भी घात लगे इकाई अंक चेंज नहीं हो सकता है, और 2 का जान लिया, 4 का जान लिया, 8 का जान लिया। अब सिर्फ बचे 3 7 9। तो 3 7 9 में भी सेम वही रूल है, जो पीछे 4 से विभाजित कीजिए, फिर जो शेषफल घात को 4 से विभाजित कीजिए, उस फिर ऐसे जैसा। लेकिन अंत में यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यदि शेषफल 0 आ जाए, विभाजित करने पर, घात विभाजित करने पर शेषफल 0 आ जाए, तो इसका इकाई अंक हमेशा 1 होता है। बस यही ध्यान रखना है, और सेम ऐसे। तो इस प्रकार इसका 2 4 8 और 3 7 9 के इकाई अंक यदि ये संख्याएं हैं, 2 4 8 3 7 9 इकाई अंक संख्याओं का ये है, तो उसमें कोई भी घात लगी हो, उसका रूल ये है कि आप 4 से विभाजित करिए, तो जो शेषफल आता है, 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, ये तो समझते होंगे कि शेषफल 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 तो आएगा नहीं, क्योंकि 4 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल तो हमेशा भाजक से कम होता है। ये तो आप जानते हैं, पढ़ा भी चुका हूं मैं। तो जो शेषफल आएगा 0 1 2 3 आएगा। तो इन चाहे संख्या का इकाई अंक 2 हो, 4 हो, 8 हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो, इनकी घात, जिसमें लगी घात जो लगी उसको 4 से विभाजित करेंगे तो जो शेषफल आएगा वहां से डिसाइड हो जाता है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। लेकिन इनको विभाजित करने पर शेषफल 0 आ जाए, इनकी घात विभाजित करने पर, तो इस केस में इकाई अंक हमेशा 6 होता है, और इस केस में इकाई अंक हमेशा 1 होता है। बस इतना ध्यान रखना है, और कुछ नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होंगे आपसे बड़े आसानी से हल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आते हैं अगले इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, जो आपकी पिछली परीक्षा में पूछे गए। जैसे ये देखिए, अब ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि इसका इकाई अंक क्या होगा। अब आप जानिए कि ये इसका इकाई अंक क्या होगा, बताइए। ये 633 घात 24 है, इसको घात को यदि 4 से विभाजित करेंगे तो ये
जीरो हो जाएगा, इसमें शेषफल जीरो आएगा, इसलिए इसका इकाई अंक तो एक आ जाएगा। संख्या बहुत बड़ी होगी लेकिन उसका इकाई अंक तो एक आएगा, संख्या बहुत बड़ी होगी। ऐसे ये इसको 4 से विभाजित करेंगे तो फिर इसका इकाई अंक, इसका शेषफल 2 आएगा। तो 7 घाते 2 लगा दीजिए इसका इकाई अंक निकालने के लिए। 7 घाते 2 यानी 49, यानी इसका इकाई अंक 9 आएगा। संख्या बहुत बड़ी होगी लेकिन इसका इकाई अंक 9 आएगा। ऐसे प्लस अब इसको 266 है तो हमने बताया 6 इकाई अंक है तो उसमें कुछ नहीं चेंज होना है, चाहे जो भी घात लगे तो इसका इकाई अंक 6 आएगा। अब आप देखिए तो इसमें जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में क्यों आया है, इसका कारण ये है कि जब ये 1 से 9 नहीं घटाना है, 1 हो तो 11, जैसे आप सिंपल घटाते हैं, इसको 11 मानकर 8 घटा है 3, तो ऐसे यहाँ पर 1 आ रहा है तो इसको 1 नहीं मानना है क्योंकि बड़ी संख्या है तो 1 से 9 नहीं घटेगा, 1 को 11 मान लेना है और फिर 9 से घटा देना है। तो 1 को 11 मान लेंगे तो और 9 से घटाएंगे तो जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा वो कोई भी संख्या हो उसका इकाई अंक 2 आएगा और फिर प्लस ये एक संख्या जिसका इकाई अंक 6 है। इन जब दोनों को जोड़ेंगे तो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो लेकिन उसका इकाई अंक 8 आएगा। तो इस प्रकार ये 8 हो गया। आपको परीक्षा में ये 1 सेकंड में ये लिखना है, ये लिखना है और ये लिखना है और 1 सेकंड में ये वो कर देना है। ये किसी भी सूरत में 5 सेकंड से अधिक का क्वेश्चन नहीं है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप सब चीजें अच्छे से वर्क किए हैं पहले से, यदि मेरे वीडियो के साथ आप चल रहे हैं एक चीज, तो आपकी परीक्षा में कभी गलत नहीं होने वाला है। ये अगला क्वेश्चन है, इसका इकाई अंक बताइए। फिर से वही कहानी है, ये 7 है, ये सब अभी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आया, 7 है। अब इसको यदि 4 से विभाजित करेंगे, 4 से विभाजित करेंगे तो ये फिर से ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, पूरी तरह से 4 से विभाजित हो जाएगी, मतलब इसमें शेषफल 0 आएगा इस घात में, इसलिए इसका इकाई अंक 7 है। तो जब ये इस संख्या का इकाई अंक लेंगे पूरी इतनी बड़ी संख्या का, तो इसको जब खोलेंगे चाहे संख्या कितनी बड़ी, इसका इकाई अंक 1 आएगा। हम पीछे अभी ये रूल में बता चुके हैं। और इसका इकाई अंक 3 है ही, कोई बात ही नहीं है, संख्या है, इसका इकाई अंक 3। हाँ, अब इसको क्या करेंगे, इसको फिर से 4 से विभाजित करेंगे तो ये भी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी पूरी तरह से। और जब 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी तो चूंकि यहाँ इकाई अंक 4 है तो इसलिए इस संख्या को जब खोलेंगे तो कितनी भी बड़ी संख्या प्राप्त हो लेकिन उसका इकाई अंक 6 होगा। अब इस प्रकार देखिए कि ये 1 है और ये 3 है और ये 6 है, तो जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, भागफल नियम बॉडमास रूल से पहले आप इसको घटा मत दीजिएगा, ये इसलिए परीक्षा में पूछा गया है कि बॉडमास रूल भी लगेगा यहाँ पर। ऐसा नहीं ये कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो पहले इससे इसको घटाना नहीं है, बॉडमास रूल के हिसाब से पहले इसको गुणा करना है। तो इसको इस गुणा करना मतलब इसको तो पहले इसको गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक 8 आ जाएगा, 6 18, और फिर ये हो गया। अब 11 में 8 कम कर देंगे तो इसका इकाई अंक 3। इस प्रकार इसका एक ऑप्शन 3 रहेगा, उसका इकाई अंक 3 आएगा। अब जरा देखिए इस प्रश्न में क्या क्वालिटी है, इस प्रश्न में यही क्वालिटी है कि बॉडमास रूल के तहत बच्चे यदि बॉडमास रूल नहीं लगाएंगे, एग्जामिनर समझता है कि बच्चे रूल अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कुछ न कुछ कैसे उनको छपाया जाए परेशान की जाए, तो यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे डायरेक्ट इसको घटा देंगे, 11 में 3 घटा देंगे पहले 8 आ जाएगा और 8 में फिर 6 का गुणा कर देंगे तो इकाई अंक 8 में 6 गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा, इकाई अंक 8, जबकि इकाई अंक इसमें 8 नहीं, इकाई अंक 3 होगा। आपको पहले इस चीज को समझ के काम करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो एग्जामिनर की वो है चालाकियां, उसको आप समझ लेंगे बड़े आराम से। अगला जो है तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होंगे आगे कैसे भी मिले आप बड़ी आसानी से वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इकाई अंक से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आए, मैंने जो था उसको अच्छी तरह से बता दिया, किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा अब आप अभी आपसे गलत नहीं होगा। तो कमेंट में लिखिए वीडियो आपको कैसे लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।